रख दिए। तो मुझे लगता है कि वर्दी में सरकारी आदमी को पैसा देना ये भी जुर्म की धारा में कहीं ना कहीं आना चाहिए। खैर सही तस्वीर मुझे नहीं मालूम, पर आप अगर ऐसा बता रहे हैं कि हाथ जोड़ के पैसा मांगा तो खैर ये दंडनीय अपराध हो जाता है। सिंह साहब आप रहिए, फोन मत काटिएगा। नंद गोपाल नंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, इलाहाबाद से आप विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा आप मायावती जी की सरकार में आप मंत्री रहे हैं। इन्हीं के मामले में और इन्हीं के ऊपर हमला हुआ था जेल में, जी इन्हीं के ऊपर हमला हुआ था। विजय मिश्रा ने आरडीएक्स से हमला किया था। नंदी जी कई दिनों तक बिस्तर पर रहे और फिर अब जाके ऊपर वाले का करम है कि वो चल फिर पा रहे हैं। नंदी साहब मुझे ये बताइए कि आखिरकार जब इस तरह की चीजें होती हैं तो मन में किस तरह के सवाल आते हैं सरकार के प्रति, समाज के प्रति, खुद के प्रति, कि हम कहां और किनके बीच में रहते हैं? भैया मैं क्या बताऊं, आप देखिए एक पत्रकार हमारा विजय प्रताप हमारा भाई हम लोग के बीच नहीं रहा उसी घटना से, और एक जो राकेश मालवी करके एक कार्यकर्ता वो मारा गया, और सबसे ज्यादा चोट लगी कुदरत का करिश्मा, भगवान की हिंसा कहते हैं जाको राकेश में गया। तो ये कुदरत करिश्मा की मैं बच गया, मारने वालों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। और उसके बाद आप देख लीजिए कि मैंने है कोई चीज सरकार नाम की कोई चीज है, आप टीवी पे दिखा रहे हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, इस तरह से मैंने नंगा नाक इस तरह से अंधेर, तो मतलब अब हम क्या कहें उसको। चलिए नंद गोपाल नंदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्रेस से बात करने के लिए। रतन मणिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। रतन मणिलाल साहब मुझे बताइए, इस पूरे कन्वर्सेशन को सुनने के बाद हम कहां पर खड़े नजर आते हैं कि क्या जो प्रकाश सिंह साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि जब जनता ऐसे अपराधियों को महिमा मंडित करेगी तो ऐसे अपराधी महिमा मंडन को अस्वीकार क्यों करेंगे? वो कहते हैं ना कि बदनाम हुआ तो क्या नाम तो हुआ। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जो उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है वो बात आर्गुमेंट नहीं बल्कि वो फैक्ट है। हाँ। कि ऐसे लोग चूंकि पॉलिटिक्स में आते हैं, जीतते हैं और मंत्री बनते हैं या ऊंचे ओहदे पे जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनके पास पावर होगी। पावर होगी तो उनके चारों तरफ लोग रहेंगे ही रहेंगे। हाँ। और जब पॉलिटिकल माहौल बदलेगा तो हो सकता है उनको सजा हो जाए, और जब माहौल नहीं उनके विपरीत नहीं होगा तो वो छूटेंगे। तो उसके बाद उनका जो एक ऑरा है, जो उनका एक आप कह सकते हैं जो उनकी एक धमक है। हाँ। जो उनकी धौंस है वो तो कम नहीं हुई ना। हाँ। बल्कि मुझे जो मैंने पहले कहा था वही मैं बात फिर से कहना चाहूंगा कि ये तो एक हमारे राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है कि सरकारें आती जाती रहती हैं और ऐसे लोगों की धमक बनी रहती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो कई राज्यों की सरकारें हो। हाँ। चाहे यहाँ पे। हाँ। तो इस चीज को बदलने के लिए वो ठीक है कि जेल के बाहर डिसिप्लिन बनाने के लिए एक 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई उत्सव ना हो, वो बात सही है। लेकिन प्रकाश सिंह जी ने बिल्कुल वही बात कही जो मैं कह रहा था कि वो 200 मीटर जाने के बाद करेंगे, वो अपने घर पहुंचने के बाद पार्टी देंगे। अभी हम लोगों ने केंद्र में भी देखा जो दो बड़े नेता 2G के स्कैम में जब जेल से छूटे तो कैसे उनके साथ किस तरह से उनका स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, और जो वो अपने शहर गए तो वहां पे उनके स्वागत में पूरे आयोजन हुए। रतन मणिलाल जी मैं एक कदम आगे और बढ़ के बताऊं आपको, जब ये जिन दोनों नेताओं की आप बात कह रहे हैं, एक महिला एक पुरुष की, जब ये छूट के अपने अपने घर पहुंचे तब वहां पे पार्टी हुई, और पार्टी में दिल्ली दरबार के सत्ता में शामिल बहुत बड़े बड़े लोग नजर आए। वहां पे एक दो जज नजर आए, वहां पे मंत्री नजर आए, सांसद विधायक नजर आए। बिल्कुल। तो आप वो बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि आखिरकार इसमें किसी एक राज्य और एक पार्टी तक ये जो रोग है वो सीमित नहीं रह गया है। हाँ। जब केंद्र में ऐसा हो सकता है तो राज्यों के लोग कहेंगे कि भाई हम ऐसा क्यों पीछे रह जाएं, क्यों पीछे रह जाएं। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस की रिएक्शन हमारे पास आई है। रतन मणि जी, प्रकाश सिंह जी भी मौजूद हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, आइए जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। खुशी पे कोई नोट बांटे या मिठाई बांटे ये तो विषय अलग का है, ये तो किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी और पुलिस फोर्स के लोग अगर वो पैसा लेते हुए पाए गए तो ये तो एक शर्मनाक घटना है और एक शर्मनाक आचरण है, और सरकार को पुलिस फोर्स को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर सरकार ही इस तरह से आंखें मूंद ले तो हमें लगता है कि लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाता है। ये बहुत सारी चीजें जो है ये सरकार खुद देखती है, और हमें लगता है जनता तो सब कुछ देखती है।
बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। और इस तरह के जो पराक्रमी, अमिताभ अग्निहोत्री जी का ये इजाद किया शब्द है, ये पराक्रमी जो इस तरह के जो लोग हैं वो कमोबेश हर पार्टी में हैं। हर पार्टी में अमिताभ जी इस तरह के लोग हैं और हर पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन पार्टियां ये समझती हैं ना कि हमारे दरबार कोई आ गया तो गंगा नहा गया, दूसरे की पार्टी में अगर कोई है तो वो अपराधी है। आइए जल्दी से दिखा देते हैं कि विजय मिश्रा साहब ये हैं कौन और इनकी शख्सियत क्या है। उसके बाद अमिताभ जी और प्रकाश जी से बात करेंगे। विजय मिश्रा भदोही के ज्ञानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। दबंग छवि वाले विजय मिश्रा के खिलाफ 62 आपराधिक मामले लंबित हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खास लोगों में शुमार विजय मिश्रा की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहने के बावजूद उन्हें विधानसभा आने जाने की अनुमति थी, लेकिन जब लखनऊ आए तो बीमारी के नाम पर लगातार अस्पताल में डेरा जमाए रहे। हद तो तब हो गई जब राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में लखनऊ आए प्रणब मुखर्जी के सम्मान में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भोज आयोजित किया तो जनाब एम्बुलेंस में सवार होकर वहां भी पहुंच गए। दरअसल मिश्रा तब सुर्खियों में आए थे जब 12 जुलाई 2010 को तत्कालीन बीएसपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ आरडीएक्स से हमला हुआ था, जिसमें नंदी समेत करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हमले के बाद विजय मिश्रा फरार हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम भी लगाई गई। यहां तक कि प्रशासन ने उन्हें पकड़ने के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें नैनी जेल में रखा गया था। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। जी, तो ये सत्कर्म है विजय मिश्रा जी के, ये उनकी महानता के किस्से हमने आपको सुनवाए। ये तो वो हैं जो आधिकारिक तौर पे सूचीबद्ध हैं, जो दर्ज हैं, इनकी वीरता के किस्से। बहुत सारे ऐसे होंगे जो दर्ज ही नहीं हुए होंगे। प्रकाश सिंह साहब, यानी कि हम ये माने कि इस तरह के अपराधियों को इनके महिमा मंडन से और इनके जलवा जलाल को कायम रखने से रोका नहीं जा सकता। प्रकाश सिंह जी, डीजीपी साहब हैं आप हमारे साथ? प्रकाश सिंह जी हमारे साथ अब नहीं है। रतन मणिलाल जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहूंगा कि अगर जनता जो है वो इन लोगों को जिताकर पहुंचाती रहेगी तो इन लोगों का जलवा जलाल कायम रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कायम रहेगा। और जिस तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक घटना चक्र चल निकला है पूरे देश में, जहां पे इस तरह की दबंगई अब उनके लिए एक क्वालिफिकेशन बन गई है। ये माना जाता है कि जो जितना दबंग है वो उतना ही इफेक्टिव पॉलिटिशियन है। हाँ। तो जनता तो चाहती ही है कि उनका पॉलिटिशियन इफेक्टिव हो, दबंगई दिखा के उनका काम करा ले, दबंग आदमी के साथ बने रहने में ही भलाई है। तो ये जब तक ऐसे लोगों को हम बिल्कुल उनके चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगाने से लेके उनके मूवमेंट पे और उनके ऊपर सारे मुकदमे जल्दी से जल्दी निपटाने तक ऐसे कई कदम नहीं उठाए जाएंगे, ये सब होता रहेगा। और विश्वास मानिए, अभी ऐसे बहुत मामले सामने आएंगे कि जेल से छूटने के बाद उनके ऊपर फूलों की वर्षा होगी, उनका स्वागत किया जाएगा। फूलों की वर्षा भी हो रही थी आज फूलों की वर्षा भी हो रही थी। गोरखनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं, आप भदोही से सांसद हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं। पांडे जी, ये एक और चीज देखने में मिल रही है, हालांकि आपकी पार्टी की सरकार के वक्त भी सारी चीजें होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, अंतर कुछ नहीं है, केवल चेहरे बदले हैं कि जेल से लोग छूट के बाहर आते हैं और ऐसे छाती चौड़ी करके बाहर निकलते हैं जैसे ओलंपिक में सोने का तमगा लेकर देश लौट रहे हों। ये किस तरह की सियासत है, ये किस तरह की राजनीति है पांडे साहब? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और आपको एक्विटल नहीं मिला, अभी तक आप अदालत से रिहा नहीं हुए, बाइज्जत बरी नहीं हुए, आप जमानत पर आ रहे हैं, पुलिस वालों को नोट बांट रहे हैं। ये कैसा आचरण है, कैसा चरित्र है ये? पांडे जी, सवाल तल्ख सा लगता है, असहज हो गया पांडे जी। गोरखनाथ पांडे जी अब हमारे साथ नहीं है, उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। अमिताभ जी, आपसे आपकी फाइनल रिएक्शन।
देखिए अतुल, मैं सबसे ज्यादा जैसा प्रकाश सिंह जी कह रहे थे ना, वो बात एक सैद्धांतिक बात है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि समाज बदले तो सब बदलेगा। वो मूल है, वो बीज मंत्र है, लेकिन वैसा होना बहुत मुश्किल होता है। समाज में विसंगतियां हर युग में रही। मैं कुछ उदाहरणों के साथ बात रखूंगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली नेता है मुख्तार अंसारी साहब। ठीक है। पिछले 20 बरस के 25 बरस के मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए। हर मुख्यमंत्री ने, जितने भी लोग उस कुर्सी पर बैठे, कभी न कभी मुख्तार अंसारी को समाज सेवक बताया है। हर मुख्यमंत्री ने। मैं कहिए तो मैं कोट करना शुरू करूं, लेकिन वो उसमें ज्यादा फजीयत होगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। और हर ने जब ये सर्टिफिकेट दिया तो कहा कि नहीं, मुख्तार बदलना चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा जाग गई, इसलिए हमने उनको संरक्षण दिया। और जब मुख्तार अंसारी से नाराजगी हुई तो कहा कि नहीं, ये तो बाहुबली है। एक गोरखपुर के एक बहुत बाहुबली नेता है पंडित हरिशंकर तिवारी, पराक्रमी व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह से लेकर आज तक तमाम ऐसे मुख्यमंत्री और सरकारें आई जिन्होंने उनके पराक्रम का अपने राजनीतिक हित के लिए दोहन किया और उनको भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, समाज सेवक के तौर पर मान्यता दी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के आज की सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री वो जेल में बंद थे, तो साइकिल की पूरी पार्टी जेल गई मिलने और नारा लगाया, जेल के फाटक टूटेंगे, देश 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 भैया छूटेंगे। ये तो चरित्र हो गया राजनीति का। तब कहां किसको रोएंगे? मुश्किल तो ये है। समस्या यहां पर है कि आपके पाले में जब तक वो आदमी नहीं है तभी तक गुंडा है। जिस दिन वो आपके तंबू के नीचे आ गया उस दिन तो वो वाल्मीकि हो गया अंगुलीमाल से, फिर वो महर्षि हो गया, जान लीजिए। और जिस दिन आपके तंबू से चला गया तो फिर वो डकैत हो गया। ये मानस बदलना होगा। और मैं इतना निराशावादी नहीं कि बदलाव नहीं हो सकता जी। पूरा समाज जब बदलेगा, 23 करोड़ आदमी जब बदलेंगे तो विजय मिश्रा जैसे लोग खत्म होंगे। ये लंबा प्रोसेस है। बिहार ने एक रास्ता दिखाया। बिहार के विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखिए, बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े बाहुबलियों को राजनीति पर हाशिए पर लाके बिहार की अनपढ़ जनता ने खड़ा कर दिया, गरीब जनता ने। और उन्होंने जब अपनी पत्नी, भाई और चाचा और मामा को लड़ाने की जरूरत की तो उनकी भी जमानतें जब्त करवा दी। उन लोगों की जमानतें जब्त हुई अतुल जी जो 5-5, 7-7 जिलों के बादशाह कहे जाते थे बिहार में। मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है। कितना फर्क है बलिया और बिहार में। गंगा है बीच में, बस गंगा नाव से पार करिए तो बिहार और नाव से इधर आ जाइए तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। वहां बदलाव हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही बात है। यानी जनता को जागना है, जनता को ये बदलाव स्वीकार करना है, जनता को बदलाव के लिए खुद पहल करनी है। और तभी इस तरह के जो अपराधी लोग हैं, जिन्हें लोग समाज की गंदगी कहते हैं, और वाकई आपराधिक मुकदमे 62 मुकदमे, आप किसी का अपहरण कर लेते हो, आप किसी की जमीन कब्जा लेते हो, आप किसी का सर पे गोली मारे देते हो, आप कहीं पे आरडीएक्स से हमला करवा देते हो, कर देते हो, आप जेल से ऐसे शूट बाहर निकलते हो, आप ओलंपिक का तमगा लेके निकल रहे हो। अगर आप समाज की गंदगी नहीं तो समाज की गंदगी कौन? और ऐसे लोगों को जनता को सबक सिखाना होगा, वरना जनता को यह कहने का अधिकार नहीं है कि अपराधी है, क्योंकि आप भी उतने ही अपराधी हैं जितने कि ये लोग, क्योंकि आप ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता के गलियारों में पहुंचाते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के उस पार उत्तर प्रदेश की सेहत की बात होगी, क्योंकि एनआरएचएम घोटाले का जो जिन्न है वो इतना बड़ा हुआ है कि कई लोग उसमें सलाखों के भीतर हैं, एक मंत्री अंदर हैं, कई अधिकारी अंदर हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है वो इस मामले में और क्या कर रही है, बताएंगे ब्रेक के उस पार। की है सेवा, अब बदले में चाहिए मेवा। यूपी पुलिस का सर, खाकी को खैरात। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah.
then you gotta play our game. मौके पे चौके पे मौके पे चौका, मौके पे चौके पे मौके पे चौका। ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौके पे मौके पे चौका, आएगा तू लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौके पे मौके पे चौका, अरे मौके पे